आज का क्वेश्चन है, वाई इज लाइफ सो बोरिंग। ये मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरी प्रॉब्लम है। जैसे आप कोई क्वेश्चन आया है, मैं क्लास 12th में था शायद। 12th में ही प्रेशर आता है करियर का। उसके पहले तो बच्चे होते हैं, किसी तरह से अच्छे अच्छे नंबर ले आए तो ठीक है। 12th में प्रेशर आ गया और MBBS में एडमिशन के लिए बड़े ज़ोर ज़ोर से घर पे तैयारी हो रही थी मेरे लिए। नहीं हुआ एडमिशन तो थोड़ी परेशानी हुई। फिर किसी तरह से सेकेंड ईयर 1 साल बाद एडमिशन हो गया। बट MBBS में एडमिशन होने के बाद भी मेरी ज़िंदगी वैसी की वैसी बीत रही थी, बल्कि और मुश्किल हो गई। मुझे ऐसा कुछ हो गया जिसको नाम है रिलेटिव डिप्रिवेशन, कि आप अपने स्कूल में तो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जब ढेर सारे अच्छे बच्चे एक स्कूल में आते हैं तो वहाँ पर आप तो अच्छे बच्चे भी नहीं रह गए। तो जो एक्साइटमेंट मिलता है आपको रोज़ अपने स्कूल में, या अपने आप में एक रिस्पेक्ट मिलती थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो मेडिकल कॉलेज में जाके वो भी ख़त्म, तो और लाइफ बोरिंग हो गई। और फर्स्ट सेकेंड ईयर से मैंने जाना शुरू कर दिया गुरुओं के पास, साधुओं के पास, कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब मुझे वो मिली योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, कि मुझे पहली बार ये मालूम पड़ा कि भगवान लोग भी एक्चुअली इंसान ही थे और उन्होंने मेहनत करके अपने आप को भगवान बनाया है। दे हैव डन हार्ड वर्क। उसके पहले मुझे लगता था कि राम जो है वो अवतार हैं, ऊपर से ऐसे जन्म लिया है उन्होंने। कहानियां भी ऐसी है ना, कि लोग तपस्या करते हैं बहुत सालों तक, फिर भगवान खुश होते, बोलते बता तुझे क्या चाहिए, तो बोलते हम चाहते हैं कि आप हमारे गर्भ में भगवान बन के पैदा, हमारे गर्भ में हमारे बेटे बन के पैदा हो। तो कृष्ण आशीर्वाद देते हैं, या राम जैसे लोग विष्णु आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे पेट में से बच्चा बन के पैदा करूंगा। तो हमको ऐसा लगता है कि ये लोग अवतार, दे आर वेरी हाई फाई सुपरमैन जो अवतार लेते हैं। लेकिन जब पहली बार मैंने देखा इसको, बेचारे को आंसू बह रहे थे राम के, उस बुक में, योग वशिष्ठ में पढ़ी, यहाँ पे नीचे ये है। और वो बुक हमारे यहाँ बहुत फेमस नहीं है हिंदुओं में, ये वाली। इसमें जो फोटो है, राम नीचे बैठे हैं, उनके गुरु ऊपर बैठे हैं, बट फिर भी थोड़ा सा वो गड़बड़ी कर दिया उसने। राम जी के ऊपर ज्यादा चमकीला दिखाया है, मतलब वो स्पेशल हैं, और गुरु बेचारे कम चमकीले वाले हैं। बट जब आप पढ़ेंगे तो ये बुक जो है ना, हिंदू बहुत फेमस नहीं करते, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर उठना शुरू हो गया बच्चों के दिमाग में कि एक आदमी भगवान बन सकता है, तो हम सब लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। और यही मेरे साथ हुआ। माई लाइफ स्टार्टेड गेटिंग एक्साइटिंग जब मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके भगवान बनने की कोशिश करना शुरू कर दिया। बेसिकली भगवान बनने का नहीं, भगवान क्या होता है, कैसे लोग बनते हैं, उस तरफ का पाथ क्या होता है। जब मैंने वो शुरू किया तब मुझे मालूम पड़ा कि यार इतनी बोरिंग लाइफ नहीं है। तब से मेरी बुक्स में इंटरेस्ट। उसके पहले तो बुक्स में ऐसा था ना कि ले लिया, पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, एग्जाम दे लिया, उसके बाद किसी तरह से छुटकारा मिला। जैसे सौतेली माँ होती है ना, या गर्मी के दिन किसी तरह बीते, ऐसी बुक्स हो जाती थी। बट पहली बार योग वशिष्ठ, इससे मोटी थी वो, 2 मोटी मोटी बुक थी। मुझे एहसास हुआ कि हम लोग पढ़ाई किस लिए किसी ने शुरू की होगी। हम लोग गाली देते हैं ना स्कूल में, पता नहीं किसने पढ़ाई शुरू की, इम्तिहान शुरू किया। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि नहीं, जो किसी ने भी शुरू किया होगा पढ़ाई, वो इसलिए नहीं पढ़ाई शुरू किया कि किसी की लाइफ टॉर्चर करें या किसी को ऐसा तौलें। स्कूल में ना पढ़ाई के जरिए आपको तौला जाता है। तुम 4 किलो की हो, तुम 2.25 किलो, रिजेक्ट, तुम एक्सेप्ट, ऐसे तो होता है। बट व्हेन आई रेड दिस, then I realized that it was to understand yourself. बट आपका क्वेश्चन ये था कि लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है। अच्छा, जब ये यात्रा चालू हुई मेरी बुक्स पढ़ने की, तो मैंने ढेर सारी बुक्स पढ़ी, और बुक्स पढ़ने में फिर मुझे एंटरटेनमेंट आने लगा, और ख़ास तौर से स्पिरिचुअल बुक्स। उसमें एक राइटर हैं ओशो, आचार्य रजनीश, कहा जाता है उन्होंने सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ी और लिखी हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है उनका। 650 के करीब किताबें उनके नाम पे। ढेर सारी कहानियां बता के वो बहुत मुश्किल चीज़ें समझा लेते थे, मुझे अच्छा लगता था।
लेकिन मेरी पर्सनल ग्रोथ, जिसको योग में कहते थे कि आपकी हायर स्टेज में जाने का, वो दिखता नहीं था कहीं। कैसे पता? घर में वैसी लड़ाइयाँ, मार्क्स वैसे ही कमाते थे, करियर वैसे ही धीमे धीमे चल रहा था, फैमिली में वैसे ही परेशानियां चल रही थी। फिर आई बहुत ग्रेव प्रॉब्लम हमारे घर में, कुछ सुसाइड्स, एक सुसाइड हुआ, बहुत प्रॉब्लम आई। तब मुझे मिली कौन? ज़ेन योगा। वो भी एक लाइब्रेरी से उठाई थी मैंने, और लाइब्रेरी जब उठा करके मैंने पढ़ना शुरू किया तो शुरू के जब 10-12 पेज खत्म हो गए, तब ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कीप आवर इंटरेस्ट फॉर द क्वेस्ट, और फॉर दैट मैटर इन एनीथिंग। हमारा इंटरेस्ट क्यों खत्म हो जाता है? हम करीब 4-5 फ्रेंड्स थे, मैं, नानू, आदित्य नाम था उनका, आनंद जी, ऐसे 4-5 लोग थे जिन्होंने मुझे मिशनरी तरीके से स्कूल चालू किया था। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, एक और छोटा सा स्कूल चला। पैसे बहुत आते नहीं थे। फिर एक को कहीं नौकरी लग गई, चला गया, फिर दूसरे को कहीं नौकरी लग गई, चला गया। तो उसमें एक ज़ेनोगा में बड़ा खास सेंटेंस है, मोर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैव फॉलन बैक टू यूजुअल। नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी, उसमें चले जाते हैं लोग। और रोजमर्रा की जिंदगी क्या है आपके हिसाब से? बोरिंग है। इसका ज़ेनोगा बहुत स्पेसिफिक और साइंटिफिक आंसर देती है। क्यों बोरिंग है? क्योंकि हम नहीं, 2 खास वर्ड हैं, अगर आप उनको मैथमेटिक्स की तरह नहीं समझेंगे, थियरम की तरह नहीं समझेंगे, फॉर्मूला की तरह नहीं समझेंगे, टेबल्स की तरह नहीं सीखते हैं, 2 2 4, ऐसे ही हम बोर क्यों हैं? इसके 2 रीजन हैं, स्पेसिफिक रीजन। ये दोनों रीजन के अलावा और कोई रीजन मुझे समझ में नहीं आता। और ये दोनों रीजन है आवर एम्फेसिस, जो हम ज्यादा जोर देते हैं इन 2 चीजों पर। कौन कौन सी? स्पीड, और दूसरा एफिशिएंसी। हम चाहते हैं हर चीज हमारे लाइफ में फटाफट हो जाए, और दूसरी हम चाहते हैं बेस्ट हो। थोड़ा सा बेस्ट से कम में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और ऐसा क्यों है? हम क्यों हर चीज फटाफट चाहते हैं और अच्छी से अच्छी चाहते हैं? ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा कि हम लोग बेस्ट एंड फर्स्ट, फास्टेस्ट एंड द बेस्टेस्ट, ऐसा क्यों चाहते हैं हम? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ टेक्नो सिविलाइजेशन। हमारी जो सिविलाइजेशन है वो टेक्नोलॉजी वाली सिविलाइजेशन है। खत्म ही नहीं होती जब तक आप ये जो हम जहां पर रह रहे हैं, आप सुबह आते हैं, फोन चालू करते खोलते हैं, और जैसे आपने व्हाट्सएप खोला और डाउनलोड उसमें शुरू हो गया एक वीडियो। अब अगर वो धीमे धीमे होगा, इसको फास्ट करने के लिए वहां पर कोई बैठ करके सॉफ्टवेयर ठीक कर रहा है। और फास्ट क्यों कर रहा है? उसमें बड़ा अच्छा सेंटेंस दिया ज़ेनोगा में, वी आर इन अ टेरिफिक हरी टू गो फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी आर नो बेटर। अगर बहुत जल्दी हम यहां से ट्रेन में बैठ करके जाते हैं यहां से बंबई, और बंबई में मैंने एक बहुत अच्छा सा रिसोर्ट बुक किया है, होटल बुक किया है, 5 स्टार होटल, हयात होटल या होटल ताज। होटल ताज में बड़े बड़े सोफे हैं और बेड हैं, और उसमें जाकर हम करेंगे क्या? वही फिल्में देखेंगे जो यहां देखते थे। तो वी आर इन अ टेरिफिक हरी टू गो फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी आर नो बेटर। ये शायद क्लास 10th में है, इससे पहले 11th में, इससे पहले 9th में थे, फिर इससे पहले 8th में थे। तो 8th से जब 9th में आए तो क्या हम बेटर हो गए हैं? लाइफ हमारी बेटर हो गई? नहीं। बट हम अगर फेल हो जाएं तो शर्म आएगी। टेक्नो सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो बैलगाड़ी पर भरोसा नहीं करती। बोलती है अगर बैलगाड़ी है तो उससे अच्छा जल्दी पहुंचो, एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन उस टाइम का हम क्या करें? हमारे पास कुछ यूज नहीं है। तो इससे ये बताती है ज़ेनोगा, और वो सच भी है, मैंने एक्सपीरियंस किया, कि अगर आप टेक्नो सिविलाइजेशन है और एम्फेसिस आपका स्पीड और एफिशिएंसी पर है, तो उसमें से क्या निकल के आएगा? ड्रजरी।
ड्रजरी मतलब जो भी आपके आसपास है उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत गहरा नहीं होता, और आप जब आपका एक्सपीरियंस गहरा नहीं होगा तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली बोर्डम आएगा। एक आदमी जैसे बुद्ध टाइप का आदमी है या ज़ेन मॉन्क हैं, वो लोग चाय पीते हैं तो उसकी एक रिचुअल होती है। चाय पीने को 15-20 मिनट, आधे घंटे में करते हैं। उसको बनाते हैं, उसको खुशबू लेते हैं। इनफैक्ट उनके यहाँ एक बड़ा कहीं कहीं पर कल्चर है, चाय के कप को तोड़ते हैं, उसके बाद उसको जोड़ते हैं बारीक बारीक हिस्से। वो कहते हैं जब तोड़ के जुड़ता है ना तो उसकी एक यूनिक कप बन जाती है, उसका शेप दूसरे शेप की तरह नहीं होगा, अदरवाइज सारे कप एक जैसे हैं। ये बेवकूफ़ी हमारे हिसाब से, कप को तोड़ करके जोड़ रहे हो। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस थिंग्स डीपली। ज़ेन में बालू रेत के ना छोटे छोटे टीले बनाए जाते हैं, और उस टीले में लोग डिजाइन बनाते हैं धीमे धीमे। क्यों बनाते हैं? रेत की डिजाइन बनाएंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, कुछ देर बाद उड़ जाएगा। लेकिन करते क्यों है ये? वो एंटीडोट है। एंटीडोट मतलब एंटीडोट इलाज है। किस चीज का? स्पीड का, दिमाग का ही ऑब्वियसली, स्पीड का। अब जो जल्दबाजी कर रहे हैं हम लोग कहीं पहुंचने की, कहीं करने की, जब आप धीमे धीमे करेंगे तो आपकी जो हड़बड़ाहट है जल्दी पहुंचने की वो शांत होगी। अगर आप पूछें सर एक सेंटेंस में आंसर दे सकते हैं मुझे कि हम बोर्ड क्यों हैं? क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं। आराम से हम बैठ नहीं सकते। एक कृष्ण का स्टेटमेंट है गीता में, मुझे वो श्लोक याद नहीं है लेकिन उसके मतलब याद है। उसमें कहते हैं कि योगी वो है जिसकी ज्योति, योगी वो है जो एक ऐसी ज्योति की तरह है जिसके चारों तरफ कवर लगा हुआ है। जैसे लालटेन होता है ना तो बाहर कवर लगा होता है, तो हवा आती है और वो ज्योति फ्लिकर नहीं करती, कांपती नहीं है, और उस ज्योति से हमको दिखता भी है। लेकिन भोगी वो है जिसकी ज्योति वही ज्योति है लेकिन कवर नहीं है बाहर। तो जरा सा भी हवा आती है तो फ्लिकर करती है फ्लेम, और उस फ्लिकरिंग फ्लेम से हमको दिखता नहीं है। और अगर हम वो ज्योति हैं तो बाहर कवर बनाने के लिए जुनोगा ने हमको करेक्टिव मेथड्स बताए हैं। अगर वो करेक्टिव मेथड्स फॉलो करते हैं तो हमारे बाहर का कवर, उसका नाम दिया है डिसइंफेक्शन चेंबर। एक बड़ा मुश्किल सा बहुत गूढ़ लाइन है। आईज कब देखती हैं? जब उसमें से आंसू खत्म हो जाते हैं। कान कब सुनते हैं? जब उसमें दर्द, तकलीफ, जैसे अभी आप कह रहे थे ना सर प्लीज मुझे दे दीजिए, एक बार के लिए मोबाइल दे दीजिए। ये जो छटपटाहट है, ये छटपटाहट ये क्यों है पता है? क्योंकि हम जल्दी चाहते हैं उसको। मैं कह रहा हूं ठीक है एक हफ्ते बाद ले लेना, एक हफ्ते बाद भी तो वही एक्टिविटी होगी जो अभी होगी। अभी कुछ खास होगी, आज फ्रेंडशिप डे है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं जो समझा रहा हूं ना ये थियरी की चीज नहीं है कि मैंने आपको बता दिया स्पीड और एफिशिएंसी, आपने रट लिया, लिख दिया स्पीड एफिशिएंसी की वजह से ये, बट यू हैव टू प्रैक्टिकली सी। एक तो स्पीड के खिलाफ काम करना है, धीमे धीमे काम करना, और दूसरा वो ज्यादा खतरनाक है एफिशिएंसी। बेस्ट स्कूल में, कॉलेज में, घर में, सब जगह लोग बोलते हैं बेटा बेस्ट ही नहीं बनना लाइफ में, अगर कुछ बनना है तो बेस्ट बनना। क्यों? बाकी लोग क्या करें? मतलब बाकी काम कोई नहीं करे। अब बच्चे ने आईएएस की तैयारी की, आईएएस वो बन गया नहीं। वहां मैं आज गया था, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उसमें एक एसएससी का एग्जाम के बारे में, कोचिंग सेंटर का है। एक सफेद कोट में एक आदमी खड़ा है, उसके पीछे 4-5 हवलदार खड़े हैं। जो बड़े ऑफिसर होते हैं ना उनके पीछे हवलदार गंधारी खड़े होते हैं। तो वो तो ऑफिसर बन गया और पीछे गंधारी क्या, कहां से, मतलब उनकी क्या जिंदगी बेकार है? वो क्या अच्छे नहीं है?
हम जब देखते हैं तो इसी बीच में सफेद शर्ट में जो आईएएस ऑफिसर हैं, जिनकी लाल बत्ती या नीली बत्ती है, वैसा ही बनना चाहते हैं। लेकिन बाकी जो पीछे हैं उनकी तरह नहीं बनना चाहते हैं। बट फैक्ट ये है, जुनूगा ये बताती है कि वो आदमी जल्दी एनलाइटेंड होगा जो बहुत एफिशिएंट बनने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज जब आप बहुत अच्छे बनने वाले होते हैं, उसके पहले के बहुत से दिन ऐसे हैं जिसमें आप बहुत अच्छे नहीं होंगे। नहीं समझे? आप एक बुक उठाए, जैसे आजकल मैं एक बुक लाया हूं, पता नहीं कैसी बुक है, पढ़ता हूं, एक पेज पढ़ जाता हूं, कुछ समझ में नहीं आता है। अब मैं एफिशिएंट हूं कि नहीं उस बुक को पढ़ने के लिए? नहीं हूं, नहीं आती मुझे किताब पढ़नी। तो ये स्टेज में कैसे पार करूंगा अगर मुझे केवल, फिर छोड़ दूंगा मैं अगर मैं एफिशिएंसी के पीछे पढ़ूंगा। अरे ये बुक छोड़ो, अच्छा नहीं हूं मैं। एक बंदी ने डांस, बहुत अच्छा डांस किया है यूट्यूब पे, तो उसको पूछा कैसे इतना अच्छा डांस किया? बोलती मैंने शुरू किया और शुरू के बहुत गंदे गंदे डांस भी अपने अपलोड करती रही। फर्स्ट स्टेप मैंने जब पहली बार किया तो इट वाज वेरी बैड। तो जो वेरी बैड स्टेप है उसको तो हम करना ही नहीं चाहते। जब पहली बार आप ए लिखते हैं तो अच्छा ही रहेगा। एक बहुत महंगी किताब आ रही है, अभी तक रिलीज नहीं हुई, राइट ब्रदर्स के ऊपर। जो राइट ब्रदर्स जानते हैं कौन थे? जो हवाई जहाज बनाए थे। अब जब उन्होंने पहली बार हवाई जहाज बनाया होगा तब क्या एकदम फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनड और नहीं। तो एफिशिएंसी जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं, दैट इज लाइक द लास्ट डे ऑफ द लाइफ। उसके लिए पूरी जिंदगी पहले जीनी पड़ेगी और हम उसको पसंद नहीं करते। हम लेस एफिशिएंट चीजों को, लेस एफिशिएंट लोगों को, और देखा है साइंटिस्ट्स जो होते हैं उनके घरों को देखो कितना गंदा रहता है। जो राइटर्स होते हैं ढेर सारी बार लिखते हैं और फाड़ फाड़ के फेंकते हैं। हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे लेट ब्लूमर्स की। लेट ब्लूमर्स बड़े बड़े पेंटर्स और राइटर्स हैं जो किताब लिखते हैं, फिर फाड़ के फेंक देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर चैप्टर लिखते हैं, फिर फाड़ के फेंक देते हैं। पेंटर्स हैं 10-10 दिन, 20-20 दिन, 10-10 महीने काम करते हैं, फिर उठा के फेंक देते हैं फाड़ के। वो जो फाड़ के फेंकते हैं, दैट इज द लेस एफिशिएंट, लेस क्वालिटेटिव वर्क। और क्यों हम फेंक देते हैं? बिकॉज आसपास के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे यहां तो किसकी पूजा होती है? बेस्ट, जो बीच में खड़ा है सफेद शर्ट में। वो बेचारे जो गंधारी पीछे खड़े हैं, गंधारी मतलब वो गंधारी नहीं, गन को धारण करने वाले। हाँ, आप वो अंधी वाली गंधारी मत समझिएगा। हम लोगों को मतलब गन धारण करने वाले, रिवॉल्वर धारण करने वाले, हम भी जब उनको देखेंगे तो उनको लगेगा कि ना सर बनेंगे तो कुछ ऐसे बनेंगे। बट इन रियलिटी वी आर नॉट सपोज टू बी बेस्ट, बिकॉज बेस्ट इज ऑलवेज इन कंपैरिजन टू समथिंग वर्स्ट। बट वी आर नॉट सपोज टू बी दैट। अगर ये दो चीज के ऊपर से आप हटा दीजिए अपना फोकस, तो आप देखेंगे आपके अंदर में से एक ऐसा फ्लावर निकलेगा, एक ऐसी खुशबू निकलेगी जो आपने बहुत जबरदस्ती नहीं पैदा की है, वो निकली है आपके अंदर से। कल मैं और रिम्पी डिस्कस कर रहे थे कि यार कैसा, कौन सा बिजनेस करें हम लोग ताकि हम लोग कुछ पैसा अच्छे से कमा सकें और हमको ये मरीजों को लूट लूट के पैसा न कमाना पड़े। मरीजों को लूटना पड़ता है। जो 15,000 की आपने जांच करी है, उस 15,000 में से कम नहीं तो 5,000 रुपये कमीशन में गए होंगे। आपके सीटी स्कैन पेट का हुआ है 2,500 का ना, 2,500 का सीटी स्कैन हुआ होगा आपका पेट का, 4,500, 9,000। हाँ, वो अल्ट्रासाउंड हुआ था। नहीं, मैंने इसका भी किया था अल्ट्रासाउंड फ्री में। बट जो 9,000 का अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, उस सीटी स्कैन में से 4,500 या 4,000 रुपये कमीशन जाते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे यार ऐसा कमीशन का काम नहीं करना चाहते हम लोग, कुछ और करें। करते 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 फिर भी बोलती अरे आशु एक काम ये मैं सोच रहा था कि मैं काउंसलिंग में कुछ पैसा ऐसा नहीं, छोड़ो। कल फिर क्या हुआ, एक पेशेंट आई, उसके साथ उसका हस्बैंड और एक छोटा बच्चा। तो छोटे बच्चे को मम्मी बोलती ठीक से खड़ो, ठीक से खड़ो, देखो अंकल को देखो, उनको देखा नहीं तुमने टीवी पे? मुझे टीवी पे देखा इसने। मैंने कहा मुझे कहाँ टीवी पे देख लिया, मैंने खुद को अपनी आपको टीवी पे कभी देखा नहीं, मतलब मैं कभी टीवी पे गया नहीं। तो बोलती एक्चुअली सर हमने आपकी वीडियो देखे हैं। कहा अच्छा 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 अच्छा। और वीडियो कहाँ देखे हैं? वो अमल जी के दोस्त थे, अमल जी ने उनको वीडियो दे रखा था, अंकल आते थे यहाँ पे।
और उनको याद भी था, बोलते हैं आपकी हमने कल रात को देखी थी, जिसमें आपने बताया कि आपकी वाइफ से जब झगड़ा हुआ तो आप छत पे चले गए थे, फिर कैसे आपको गुस्सा आया, तो वो सब। तो मैं जब सुन रहा था मुझे लगा कि इस बंदे को उस वीडियो को देख करके कुछ अच्छा लगा होगा, लेकिन मैंने कोई एफर्ट नहीं बनाया था इस वीडियो को बनाने में। जैसे अभी भी जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इट इज नॉट रिजल्ट ऑफ सम एफर्ट। और इसमें ये भी नहीं है हमारे को कि हम बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट डायलॉग। एक उस दिन अभी एक किसी ने मुझे वो दिया है 2014 का फिल्म फेयर अवार्ड, तो उसमें करण जौहर है ना, बोलते हैं यार अगर अच्छी फिल्म कैसे बनती है, उसमें करण जौहर के साथ वो है जो कपिल, वो होस्ट कर रहा था, तो बोलता है अच्छी फिल्म के लिए अच्छा गाना चाहिए, अच्छे राइटर चाहिए, अच्छी स्टोरी चाहिए, अच्छा डायरेक्टर चाहिए। बोलता है जब ये सब नहीं हो तो बोलता है फिर सलमान खान चाहिए फिल्म हिट होने के लिए। बट इन रियलिटी वी आर नॉट मेकिंग दिस द बेस्ट, वी आर जस्ट डूइंग इट, वी आर जस्ट डूइंग इट। इसको हम लोग एक और शब्द से समझ सकते हैं। एंटी फ्रेजाइल में तालेब ने इसको बहुत अच्छा वर्ड दिया है, इटिरेशन। और नेचर इसी तरह से काम करती है, इटिरेशन। इटिरेशन मतलब वेरी स्मॉल स्मॉल चेंज, कुछ करना उसमें थोड़ा सा चेंज। जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूं जब मैंने पहली बार हम लोग बात कर रहे थे तो वीडियो भी नहीं बनाते थे, ऐसी बात करते थे। फिर मुझे लगा कि वीडियो कैसे बने, तो हमने एक बार फोन रख के चालू किया, फिर कंप्यूटर में मैंने देखा वीडियो तो रिकॉर्डिंग होती है। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल वेरी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स विच आर वेरी इजी टू टेक। एफिशिएंसी पे अगर आप करेंगे तो आप पहले जाएंगे सर एक अच्छा कैमरा लाइए, मुझे बताया लोगों ने सर आप वीडियो बनाते हैं तो आप एक अच्छा कैमरा खरीद लीजिए, 30-40-50 हजार का आएगा। मैंने कहा फिर बोलते हैं इसको ऐसा लगा करके, मैंने कहा उसके लिए एक और माइक चाहिए, फिर उसके बाद उसको एडिटिंग करना पड़ेगा। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है पता है कैमरे में, एमबी, हाई डेफिनेशन कैमरा होता है। एक लेक्चर मालूम पड़ा 2 GB का हो गया, उस मेरा अपलोड कहां से होगा। ये तो लो क्वालिटी होती है, 30-40 MB में बना देता हूँ। इटरेशन मतलब बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें आपको मिस्टेक करने में कोई शर्म नहीं आती। सो इफ यू आस्क मी सर हम बोर क्यों हो जाते हैं, बिकॉज हम बहुत जल्दबाजी में हैं और हम बस अच्छा ही करना चाहते हैं, हमारे पास वो स्कोप ही नहीं बचा करने को, क्योंकि हम अच्छे हैं नहीं किसी चीज में, करें क्या। फिर हम खोजते हैं जिसको जिनोगा बोलता है किक्स। किक्स मतलब टेलीविजन, मैगजीन, पार्टीज, सेक्स, गर्लफ्रेंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। किक्स वो इंजेक्शन की तरह है, ड्रग्स की तरह है, कुछ देर भुला देता है। सुपरफिशियल लाइफ ऐसे ही है, जैसे पानी आपको दिया, प्यास लगी है, ग्लास भर के पानी है आपके पास, लेकिन आपको अलाउड नहीं है पूरा पीना, क्योंकि जल्दी में है, जीभ से चाट लो जाओ। वही हालत हमारी होती है। हम जिन किताबों को, जितनी प्यारी प्यारी किताबें आप लोगों को स्कूल में मिलती हैं, उसको काट काट कर छांट छांट के जरा जरा सा डाल दिया गया है। कौन सी एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ रहे थे ना आप, उस पूरी डायरी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कैसे पढ़ सकते हैं, एग्जाम है कल, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ लो कल एग्जाम के लिए, फिर खत्म। सो बोलता है जिनोगा, बड़े अच्छे से बोला, अगर आप किक्स के पीछे पढ़ेंगे तो आपको फ्रेंडशिप नहीं मिलेगी, खाली पार्टी मिलेगी। whole of the US is only has parties but no friendship। और क्या क्या चीजें बोलता है, और भी 3-4 एग्जांपल्स दिए हैं। डॉगमा मिलेगा, लव नहीं मिलेगा, आपको केवल सेक्स मिलेगा, और डॉगमा मिलेगा बजाय, डॉगमा मतलब रिचुअल्स, भगवान के सामने पूजा कर लो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है गॉड, गॉडलीनेस, वो सब नहीं मिलेगा। ये सब चीजें पता है हमारे को पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो छुपाते हैं। उनको डर लगता है कि बहुत गहरा अगर मेरा बच्चा चला गया तो हमारे हाथ से निकल जाएगा, और सच बात है निकल जाएगा। आज एक मैंने बहुत अच्छा सा वो है, आप सुनिए, खलील जिब्रान का नाम सुना है आपने? खलील जिब्रान, ही वॉज अ राइटर, नोबेल प्राइज मिला था उनको एक किताब के लिए। उस किताब का नाम है द प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब भगवान से बातें करने वाला। खलील जिब्रान ने
बच्चों के ऊपर एक छोटी सी कविता टाइप का लिखा है, खलील जिब्रान ऑन चिल्ड्रन। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, ये लाइफ के बच्चे हैं जो तुम्हारे जरिए आए हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुम्हारे बॉडी में से तो आते हैं, लेकिन ये मत समझना कि तुम उनको ओन करते हो, तुम उनके मालिक हो। यू मे गिव देम लव योर बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे माँ बाप जब हमसे बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ आज एक आया था, एक मुझे किसी ने शेयर किया वीडियो, उसमें खूब ताली बजी है, बिकॉज उसमें मोदी जी ने खूब बुराई की है पाकिस्तान वालों की, और कैसे। और एक और वीडियो है जिसमें मुस्लिम बोलता है हमारे यहाँ, और वो पता है बेटा वो जो हमारे जैसे लोग नहीं है। तो ये थॉट्स हैं। एक बच्चे को मालूम नहीं पड़ता कौन हमारे जैसा है और कौन हमारे जैसा नहीं है, लेकिन जब उसको पहले से फीड किया जाता है, अच्छा ये हमारे जैसा नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? पतली पतली दाढ़ी होती है, टोपी छोटी छोटी होती है, इसका मतलब ये हमारे जैसा नहीं है। दिस इज योर थॉट नॉट योर एक्सपीरियंस। तो बोलता है यू शुड गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके अपने खुद के आइडियाज होते हैं। इसीलिए बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं किसी और कास्ट के लड़के या लड़की के साथ, बिकॉज उनका अपना थॉट्स है। बच्चा बनना चाहता है पेंटर, माँ बाप बनाना चाहते हैं उसको इंजीनियर, ये उनका थॉट है। यू मे हाउस देयर बॉडीज बट नॉट देयर सोल्स, तुम उनके बॉडीज को तो तुम घर दे सकते हो, लेकिन उनकी आत्मा को घर नहीं दे सकते, बिकॉज यू कैन नॉट विजिट देयर सोल्स इवन इन योर ड्रीम्स। यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक देम, तुम उनकी तरह बनना चाहते हो तो अपने बच्चों की तरह बनो, बट डोंट ट्राई टू मेक देम लाइक यू। बच्चों को भी तरह मत बनाओ। बच्चों की तरह बनने का मतलब उनसे सिंप्लिसिटी सीखो, नयापन सीखो। यू नहीं छोड़ो, आगे का और मुश्किल है। आपका क्वेश्चन था कि हम बोर क्यों होते हैं। हम बोर इसलिए होते हैं बिकॉज अगर मेरे पास एक किताब आई तो हम बोलते हैं सर कितने पेज की है? 222 पेज, और कितने दिन में खत्म कर लेंगे? एक हफ्ते में। हाँ तुम एक हफ्ते में, मैं तो 10 ही दिन में, सॉरी मैं तो 4 ही दिन में खत्म कर सकता हूं। और जब ये लगता है 4 दिन में, तो हमको लगता है हाय राम 4 दिन में। हमको इससे मतलब ही नहीं इस किताब के अंदर क्या है। कुछ किताबें तो मेरी ऐसी है जिनको मुझे लगता है कि मैं और 2 बार पढ़ूं, 4 बार पढ़ूं, कभी खत्म ही ना हो। एक हम लोग पढ़ रहे थे उनके बारे में, मिस डॉक्टर वी। इंडिया में सबसे अच्छा जो हॉस्पिटल, सबसे सस्ता हॉस्पिटल अगर किसी ने खोला है आंखों का, डॉक्टर वी ने खोला है, अरविंद आई हॉस्पिटल के नाम से। वो एक किताब अक्सर पढ़ते थे, उस किताब का नाम था सावित्री। वो यमराज और सावित्री के बीच की बातचीत है, किसी फेमस गुरु ने लिखा है, अरविंद श्री अरबिंदो, वो भी फिलोसोफर है। बोलते हैं वो पढ़ते थे, फिर जब बुक खत्म होती थी दोबारा शुरू कर देते थे, फिर बुक खत्म होती थी फिर दोबारा शुरू कर देते, फिर कब खत्म होती थी फिर 4 बार शुरू पढ़ते रहते। बोलते ये किताब खत्म करने वाली किताब नहीं है, बट हमारी तो आदत क्या है, फटाफट खत्म करो, नेक्स्ट क्या। और अल्टीमेटली लाइफ में पता है हम लोग को 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है। मरने से पहले हमको ये प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक बैठ सकें, खाली बैठ सकें शांति से। कितना बोरिंग काम, बस ऐसे बैठे नहीं, उसमें कुछ करना होगा, आपको कुछ एक्टिविटीज करनी होगी अपने माइंड के अंदर। जग्गी वासुदेव का एक वीडियो देखिएगा आप, उसमें बताते हैं कि मैं ऐसे बैठा हुआ था वेलंगरी हिल्स पे, आंख बंद करके बैठा था, मुझे लगा 10-15 मिनट बीते होंगे, आंख खोली तो 2.5-3 घंटे बीत चुके थे, पता ही नहीं चला उनको। फिर बोलते हैं एक दिन और मैं अपने खेत पे बैठा हुआ था, मुझे लगा आधे घंटे बीते होंगे, 2.5-3-4 दिन बीत चुके थे। बोलते हैं ऐसे बैठे थे, बॉडी को इसका एहसास भी नहीं था कि बैठे हैं, करवट भी नहीं बदली उन्होंने। बट वो स्टेट काफी हाइटेंड स्टेट मानी जाती है, और वो आती कब है? जब हम पेशेंस के मालिक होते हैं, धीरज। अगर हमको कोई काम नहीं, हमको कोई चीज नहीं मिल रही है, हम चाहते हैं फर्स्ट आना, और आए हैं 3rd या 4th या लास्ट या फेल, तो हम बोले ठीक है अगले साल ले लेंगे, अगले साल ले लेंगे, अगले साल ले लेंगे, और करते रहें। अल्टीमेट पेशेंस इज द अल्टीमेट विनिंग। लाइफ इज नॉट फॉर विनिंग
लाइफ इज टू लर्न पेशेंस, बिकॉज आज नहीं तो कल ट्रेजेडी फेस करनी पड़ेगी। हर बंदे को ट्रेजेडी फेस करनी पड़ेगी। या तो उसके माँ बाप, सभी के माँ बाप मरेंगे, सभी के लव्ड वंस मरेंगे, सभी बीमार होंगे, और उस समय हम सब उसी बत्ती की तरह रहेंगे जो खूब तेजी तेजी फ्लिकर करेगी। एक मेरे पास वीडियो पड़ा है, आप लीजिएगा। इट्स अ सीरीज ऑफ टीवी सीरियल घोस्ट विस्परर। उसमें एक बंदी है जो मरने के बाद लोगों से बात कर सकती है, घोस्ट से। बहुत अच्छी उसकी पावर है ये। बट जब उसका हस्बैंड मरता है तो देख ही नहीं पाती अपने हस्बैंड को। दुख का झिल्ली इकट्ठी हो गई थी सामने। हमारे परसेप्शन कमजोर हो जाते हैं बिकॉज वी आर इन अ हरी। कभी देख पाएंगे आप? तेजी से चलिए, आप देख पाएंगे? ट्रेन में चलिए तो बगल की चीज दिखाई नहीं देती। वी आर बोर्ड बिकॉज वी आर इन अ हरी, एंड वी आर बोर्ड बिकॉज वी डिस्कार्ड समथिंग दैट इज नॉट वेरी गुड। हमको लगता है, देखिए, अगर आप किताब पढ़ रही हैं और किताब पढ़ने का मन नहीं लग रहा है आपको, ठीक है, तो मत पढ़िए। कुछ तो करने का मन कर रहा है, खाली बैठने का मन कर रहा है, खाली बैठिए। लेकिन अंदर में हड़बड़ाहट, तो खाली बैठे हैं तो फिर क्या होगा? एग्जाम आने वाला है, पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये इम्पेशंस ही तो है। इम्पेशंस दिया है हमको किसी ने, हमको स्कूल्स ने दिया है, कॉलेज ने दिया है। सिकंदर को आपसे भी ज्यादा इम्पेशंस था, क्योंकि वो तो बड़ा मिशन लेके चला था। क्या मिशन था उसका? अलेक्जेंडर द ग्रेट, पता है उसका क्या मिशन था? पूरी दुनिया को जीत लूंगा मैं। इस जो मैं बातें कर रहा हूं ना, इससे एक खतरा है, और वो है आलस। सर बोलते हैं जल्दी नहीं करना है और बेस्ट नहीं करना है, तो खराब तो हम कर ही लेते हैं और लास्ट तो हम आ ही लेंगे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उस आलस को कैसे खत्म करें? एक जगह ओशो बोलते हैं कि ज्ञानियों ने टेक्निक यूज करने की कोशिश की कि लोग जल्दी जल्दी काम करें एनलाइटमेंट होने के लिए। तो हिंदुओं ने बोला कि जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, मरोगे फिर पैदा होगे, फिर मरोगे फिर पैदा होगे। इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलने के लिए कुछ ध्यान करो। तो हमारा माइंड पता है क्या बोलता है? अरे इस जन्म में नहीं होगे तो अगले जन्म में कर लेना, अभी तो मजे करो। तो ये सब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीसस क्राइस्ट ने बड़ा समझदारी का काम किया। उन्होंने कहा दिस इज द लास्ट लाइफ। इसी जिंदगी में अगर एनलाइटन हो सको तो हो लो, और कोई जिंदगी नहीं है। लोगों ने बोला जब जिंदगी नहीं है आगे तो एनलाइटन होके क्या फायदा, मौज करो। हमारा माइंड के ऊपर एक चीज काम करता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। जो चीज जैसे चल रही है उसको चलने दो। हम बोर इसलिए होते हैं बिकॉज हम जल्दबाजी में हैं। लेकिन साथ ही साथ जुनुगा बोलता है आपको रोज अपने एवोल्यूशन के लिए काम करना है। बहुत धीमे धीमे काम करो, बट करो, टेक वेरी स्मॉल स्टेप्स। इनएफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ काम ही नहीं करना है। यू हैव टू वर्क, बट दैट शुड नॉट बी विथ एफर्ट, लॉट्स ऑफ एफर्ट। देयर इज अ नेचुरल एफर्ट कमिंग इन योर लाइफ, डेली लाइफ। जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूं तो मुझे कहीं अटकता है तो मैं उसको खोल के पढ़ता हूं, समझता हूं। और अगर मुझे चीज अच्छी लग रही है तो बहुत बार तो ऐसा होता है एक किताब हफ्ते भर में खत्म हो जाती है, बहुत तेज खत्म हो जाती है, और बहुत बार नहीं खत्म होती। बट मैं आपको पहले से आगाह कर दूं, भाई सॉरी बोल दूं कि ये सब स्कूल की पढ़ाई के लिए नहीं है। बिकॉज स्कूल में जो है आप लोग वो रेस के घोड़े हैं। एक बड़ा सा रेस का कोर्स है, उसमें 3-4 हजार बच्चे ऐसे दौड़ रहे हैं, चाबुक पड़ती है घर से। उसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है। कैसे सर हम पेशेंस भी सीखें और फर्स्ट भी आ जाएं और फेल भी हो जाएं तो ठीक, कोई प्रॉब्लम हो। यहां लाइफ की क्लास चल रही है, स्कूल की क्लास नहीं चल रही है। बट लाइफ की क्लास में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो स्कूल में भी आप यू विल बी विनर। मगर अगर आप स्कूल में विनर होते हैं तो जरूर नहीं कि आप लाइफ में विनर हो। बेसिकली यू हैव टू
lose interest for winning and accept whatever is coming and keep walking. तो समरी, हम बोर क्यों होते हैं? बिकॉज हम जल्दबाजी में हैं. ये जब आप बोर हो रहे हैं उस समय आप देखिए, कुछ करने का मन कर रहा है, आपको हिलने का मन कर रहा है, जाने का मन कर रहा है, कुछ और देखने का मन कर रहा है, या जब फिल्म चल रही है, मान लो कोई बहुत बोरिंग फिल्म चल रही है, तो कैन यू जस्ट सिट डाउन एंड वॉच? That can be an experiment, exercise for developing patience. पुराने जमाने में पता है साधु क्या करते थे? 20 साल तक मंदिर बनाते थे, मूर्तियां बनाते रहते थे. क्यों? डेवलप पेशेंस. बिकॉज ब्रेन, सोचिए अगर हमको बाल चाहिए फटाफट, कैसे हो पाएगा बाल? हम लोग के मेडिकल में कहावत है, मेडिकल में नहीं सब जगह कहावत है कि 9 या 10 औरतें भी मिलकर के 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं कर सकती. बच्चा तो 9 महीने में पैदा होगा ना. ऐसे ही जो हमारा ग्रोथ है, जो हमारा एवोल्यूशन है, अगर मैं आज 35% पर हूं और मैं 100% पे पहुंचना चाहता हूं, दैट विल टेक सम टाइम, नो? और अगर उस टाइम को मैं रेस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा उसको काट दूं. आप 9 महीने का बच्चा अगर 8 महीने में पैदा करोगे तो क्या होगा पता है? प्रीमेच्योर बेबी होगा और वो मर जाएगा. और हमारे साथ वही होता है. हमारा बोर्डम मतलब एक प्रीमेच्योर बेबी. हम अभी लायक नहीं है 100% के, लेकिन हम चाहते हैं. सर आज एक वीडियो चल रहा था, फिल्म टीवी सीन चल रही थी, मेरे साथ में 2 बच्चे थे. बोलता सर मर्सिडीज कार है. बच्चों की बेचारों की ये भी हैसियत नहीं कि वो लोग अपनी बाइक खरीद सकें. 4-5 बार जब नौकरी कर रहे हैं. दूसरा बोलता नहीं सर बुगाची है. ये सब कारें हमने कभी देखी भी नहीं है, हाथ से छुआ भी नहीं है, लेकिन ये सब बोल करके हम अपने आप को सोचते हैं हम वहां तक पहुंच जाएं जो बाकी लोग हैं, बड़े लोग बैठे हैं. वी वॉन्ट टू बी बिग पीपल, गुड पीपल, रिस्पेक्टेड पीपल. वी कांट गिव द नीडेड टाइम टू ग्रो. अब आम खत्म, अब नहीं मिलने वाला आम, अब अगले साल ही मिलेगा. देखा आपने, अब आम खत्म हो गया सीजन का, लेकिन हमको चाहिए इसी. तो हम लोग क्या करते हैं? जब यू प्रैक्टिस 2 थिंग्स, एंटी 2 थिंग्स. वन इज बी स्लो, बी पेशेंट. एवरी टाइम यू हैव टू बी स्लो. अगर मान लीजिए आप फर्स्ट रैंक के लिए ट्राई कर रही हैं और आपका 3rd रैंक आया, तो यू हैव टू टेल योरसेल्फ आई डिजर्व्ड दिस, दैट इज व्हाई आई गॉट इट. इस कमरे में बैठे हैं आप, इस कमरे में आपको पसीना नहीं आ रहा है बिकॉज यहां पर एसी लगा हुआ है. तो आपकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करी जैसा माहौल है. ऐसे ही अगर आप एग्जाम में बैठते हैं और आपको 10 में से 4 नंबर आते हैं, तो आप ये मत कहिए कि मैं डिजर्व करा था 10 में से 10 लेकिन मुझे आया 4. हर बंदे को उतना ही मिलता है जितना वो डिजर्व करता है. हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम बोर होते हैं या परेशान होते हैं. स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ मोर एंड मोर. जनुगा ने मुझे जब ये पढ़ा 2 वर्ड, वी आर इन टू मच ऑफ हरी, तब मुझे लगा मैं क्यों परेशान हो रहा हूं. एनलाइटेंड होना है 10,000 साल बाद हो जाऊंगा, लेकिन मैं रोज काम करता रहूंगा. उसके पहले लगता था नहीं मुझे इसी जन्म में होना है, इसी जन्म में होना है, इसी जन्म में होना है. वो टेंशन खत्म हो गई मेरी. ऐसा लगता है सर से बहुत बड़ा भार उतर गया मेरा. वो तो आपका पर्सनल क्वेश्चन है.